चैलेंज करते हैं। अगर बहुत कुछ है तो बता दे जनता को क्या है। देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। पेट भरना तो कीड़े मकोड़ों का भी चाहिए। गुरनाम सिंह जी, सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है पिछली मीटिंग्स की, जो यहाँ पर भी सवालात उठे हैं, कहीं ना कहीं आपके मंत्रीगण जो भी हैं वो किसानों को जब कोई भी जाता है तो उनको उनकी औकात समझाने की बात करते हैं कि आपका हमारे पास बहुत कुछ है, आप चुप रहें। ये कुछ वीडियोस भी आते हैं, कुछ और बातें करते हैं, तो ये क्या उनका बर्ताव है? नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कोई वीडियो नहीं आया कि सरकार ये कह दे कि हमारे पास आपका बहुत कुछ है और फिर हम सरकार को चैलेंज करते हैं। अगर बहुत कुछ है तो बता दे जनता को क्या है जी। अगर सरकार के पास कुछ इस तरह का है कि हमने कहीं पाप कर दिया, हमारे किसी संगठन ने पाप कर, फिर वो छुपा क्यों रहे हैं? बताएं ना देश को वो क्या है। अच्छा, ये चीज़ कहीं सामने नहीं आ रही है कि अगर सरकार आपके ऊपर किसी न किसी दबाव डाल रही है। देखिए, सरकार ने जो 2 कानून ये बनाए हैं, 3 कानून, तो सबसे बड़ी बात एक ही आ रही कि कुछ कारपोरेट घरानों के लिए बनाया। स्टेट सब्जेक्ट को नेशनल सब्जेक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्हीं घरानों ने, क्योंकि अगर वो अलग अलग स्टेट्स में जाते, वहाँ उन्हें खरीदना होता, वो खरीद नहीं पाते थे। उनके रिश्ते क्या हैं, ये कभी बात सामने नहीं आई। आपने पूछा नहीं सवाल। देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। ये जो बड़े घराने इनको रिश्वत देते हैं, ये उसको चुनावी चंदा बोलते हैं, हम उसको रिश्वत बोलते हैं। उसको रिश्वत देते हैं, उनके बदले ये कानून बनवाते हैं। अब भी उन्होंने सरकार को मोटी रिश्वत दे की, जिसको चुनावी चंदा बोलते हैं, अपने पक्ष में कानून बनाए हैं। कृषि का सारा व्यापार अपने कब्जे में करने के लिए, जो खरबों का है। और हम ये कहना चाहते हैं कि कृषि जो अनाज है, जो पेट भरने का सौदा है, जो खाना है, वो व्यापार नहीं होता, वो केवल पेट भरने का सौदा होता। और पेट भरना तो कीड़े मकोड़ों का भी चाहिए, सबका, जानवरों का भी पेट भरना चाहिए। और जो ऊपर वाला देता है, अब ये उसका व्यापार करते हैं कि उसको कम से कम भाव में खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पे उसको बेचेंगे। और बहुत से लोगों की वो खरीद कैपेसिटी से बाहर होगा, वो भूखे मरेंगे। आज भी हमारा देश भूखमरी में 94वें स्थान पे है। सोने की चिड़िया, आज सोने की चिड़िया भूखी मर रही है। और इन कानूनों से करोड़ों लोग और भूखे मरेंगे। तो ये कौन सा देश की बात कर रहे हैं, ये कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश, हमारा देश इन कानूनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे देश की कैपेसिटी नहीं। जी, आप सवाल कर रहे हैं। साहब, एक चीज़ बताएं, ये जो 3 लाख से 4 लाख करोड़ का जो आपने कहा नुकसान हुआ, जो शॉर्टेज हुआ है, वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? देखिए, हमारे मक्के का रेट 1850 रुपये है। मार्केट में बिका हमारा 800 से और 1100 के बीच। अब 1 एकड़ में हमारा 35 क्विंटल मक्का निकला। ठीक है, अगर आप उसका 1100 भी रेट मान लें और 750 रुपये से उसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें उसको, तो वो 20,000 से ऊपर रुपया बनता है। ठीक है, पर एकड़ ये नुकसान हो गया। ये हमारा शुद्ध नुकसान है। अब बिहार है, बिहार में जो धान है वो बिका है 1100 रुपये से कम, 900 रुपये से 1100 रुपये के बीच बिका है। और उसका MSP है 1888 रुपये। अब जो बीच का है 900 तो वो नुकसान उसको हो गया, वो घाटा हो गया। और एक और बात बता दूं, ये शुद्ध मुनाफा है। मतलब अगर मैं मक्के का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मक्का अगर 1100 रुपये में बिका है तो उस तरह तो उस पर खर्चा आ गया, जो ऊपर आना था वही तो बचना था। ये शुद्ध मुनाफा जो था हमारा 1 एकड़ मक्के में, जो शुद्ध मुनाफा मिलना था वो तो मिला ही नहीं। वो तो खर्चा ही हो गया उतना। तो मार्जिन जो मार्जिन है, ये जितना हमें कम मिल रहा है, ये शुद्ध मार्जिन है। इसी से तो हमारी ज़िंदगी चलनी थी। तो ये सवाल है कि ये सारे 23 फसलों के लिए है ये जो घाटा हुआ है? 23 फसलें जो है, गेहूं और धान का नहीं, अकेले गेहूं धान का नहीं, जो 23 फसलें हमारी सरकार MSP तय करती है, ये उन 23 के 23 की बात है। अच्छा, जिसमें ये नुकसान हो रहा है इतना उसमें। जी, जी, MSP के लिए चाहिए तो ये 4 लाख करोड़ बजट एस्टिमेट है ना इसके लिए। अगर हमें MSP की गारंटी मिलती है
तो हमारी जेब में इतना और आता है। अब चाहे वो सरकार की जेब से आए और चाहे वो व्यापारी की जेब से आए, इतना आपके जेब कहीं से इतना हमें हमारी जेब में आना चाहिए। इसमें एक बड़ी बहुत मिनिमम है, फिर भी आप कह रहे हो मिनिमम मिनिमम कम से कम। नहीं, क्योंकि और वो हम किसी का छीन नहीं रहे, वो तो जो सरकार पहले से अनाउंस करती है उसी में है, वो तो मिलना ही चाहिए, उसका तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जी अच्छा, चुनमुनी साहब सारी बातें आपने इनका भी बड़ा खुले से जवाब दे दिया, एलेबरेट कर दिया बड़ा अच्छी तरह से कि जो मुनाफा था वो मुनाफा किसान को नहीं मिल रहा है, बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है, मध्य प्रदेश में ले लीजिए और ले लिए, व्यापारी ने किसान का सामान खरीदा, भाग गया, अब पुलिस कहती है एसडीएम के पास जाओ, अब एसडीएम के पास कानून लागू हो गया, ये तो उदाहरण शुरू होगी, क्या कहेंगे? देखिए उस पर हम पहली बात तो उसको रद्द करने की मांग इसीलिए कर रहे हैं। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से करते हैं लोग, उसमें कानून बनाने की कौन सी ज़रूरत पड़गी, पहले से करते हैं। मैं आपका खेत ठेके पे लेता हूँ, आप मेरा खेत ठेके पे लेते हैं, पहले से करते हैं, पहले से कौन सी पाबंदी है उस पर, या पहले से कोई चीज़ है, ठीक है भैया आप ये चीज़ पैदा कर लो, मैं आपकी इस चीज़ में खरीदते हैं। किसान तो पहले भी कहीं भी बेच सकता था, पहले से पूरे देश में 1977 से पहले तो पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब ये कह रहे हैं किसान के लिए मार्केट खोल दिए, व्यापारी कहीं से नहीं खरीद सकता था। मंडी एक्ट में व्यापारी कहीं से नहीं खरीद सकता, यानी मंडी के बाहर से नहीं खरीद सकता। वो इसलिए है कि सारे व्यापारी मजबूरन मंडी में जाएं और मंडी में उसकी बोली लगे। जो फसलें एमएसपी पे नहीं बिकती वो भी तो बेचनी है ना, उनकी उसका उच्चतम रेट कैसे लें। जैसे सब्जी उत्पादक की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो सब्जी उत्पादक पर पड़ रहा है। बिल्कुल, सब्जी उत्पादक हो गया, बासमती उत्पादक हो गया, जो बहुत सी फसलें, अब फसलें तो 600 हैं देश में, 600 फसलें हैं देश में, वो फ्रूट वाले हो गए। वो जब वो एक जगह लेके जाएंगे और वहाँ पे 20 व्यापारी आएंगे तो जो सबसे ज़्यादा रेट देगा उसी को बेचेंगे। अपने खेत में वो बोली कैसे? सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रही है कि आम लोगों के बीच, क्योंकि मीडिया का एक सेक्शन उसको पूरा एलेबोरेट नहीं कर पा रहा है कि किसान तो प्रभावित हो रहा है, ये तो शरेआम पता, लेकिन आम लोग कैसे प्रभावित होंगे वो नहीं समझ आ रही लोगों को। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ऐसे प्रभावित होंगे, आप 4 साल पहले का उदाहरण लीजिए। महाराष्ट्र की सरकार ने को गुप्त चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने स्टॉक सीमा तोड़ दी कि जितना मर्जी स्टॉक कर ले, और देश के केवल 7 या 8 व्यापारी थे जिनमें अडानी शामिल था। पूरे देश की दाल खरीद के रखी और 50 रुपये किलो में खरीदी और 200 रुपये किलो में बेची ब्लैक करके। अब आप उसका रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, उसके पहले साल में दाल कम है और उस साल में दाल ज़्यादा है। देश में कुल उपलब्धता ज़्यादा होने के बावजूद रेट 200 रुपये कैसे गया ब्लैक मेलिंग से। और अब सब चीज़ों का ब्लैक मेलिंग का लाइसेंस मिल गया। जिसने मोल लेके खाई, हमारे से तो पिछले साल भी 50 में बिकी थी, उस साल भी 50 में बिकी, लेकिन जिसने मोल लेके खाई, देश के हर नागरिक ने खाई, वो 200 रुपये किलो में मिली। और अब ये हो सकता है कि ये आटा भी 50 रुपये किलो में मिले, आटा भी 80 रुपये किलो में मिले। आपके सामने प्याज का उदाहरण है, बेचने वाले ने तो 8 रुपये बेचा, उसका तो बिक गया 8 रुपये में, उसके साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन 80 रुपये में किसने खरीदा? सारे देश के हर नागरिक ने खरीदा। 40 रुपये में आलू किसने खरीदा? हमारा तो 7 रुपये बिका, देश के हर नागरिक ने खरीदा। इसलिए हम ये कह रहे हैं ये धर्म युद्ध है, ये देश के हर नागरिक को प्रभावित करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं हर नागरिक इसमें सहयोग करे, और कर भी रहा है। और धर्म युद्ध इसलिए बोल रहे हैं कि करोड़ों लोग भूखमरी से मरेंगे। आज जब हमारा देश भूखमरी में 94 स्थान पे 107 देशों में, अगर ये पोजीशन हो गई तो क्या होगा? आज आप देखिए जो 17-18 का आंकड़ा आया है, 17-18 का आंकड़ा ये बता रहा है कि एक परिवार की आमदन एक साल की 20,000 रुपये, कुल 20,000 रुपये एक साल की। और अगर उसको उस स्थिति में 200 रुपये किलो की दाल और 80 रुपये किलो का प्याज लेके खाना पड़ जाए, कि वो ज़िंदा बचेगा? उसको ये अमेरिका में हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें सरकार पूरी करेगी, ये गारंटी है। हमारे देश में ज़िंदगी चलाने की कोई चीज़ सरकार पूरा नहीं करेगी। वहाँ से बच्चा पैदा होने से लेके और उसकी पढ़ाई, उसका पालना, उसका इलाज, उसका बुढ़ापा, सारे की सरकार जिम्मेवार है।
हमारे देश में नहीं है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।